कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? कम्युनिकेशन का हमारे समाज में क्या आवश्यकता है? तो सारे टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे, जो भी डाउट्स होगा क्लियर कर लेंगे। तो नॉर्मली तौर पर देखो कम्युनिकेशन कहने का मतलब बातचीत, संप्रेषण, बातचीत करने की एक कला। तो जो भी हमारे अंदर जो विचार होता है, थॉट्स होता है, हम लोग क्या करते हैं? अपने बात के माध्यम से सामने वाले के पास रखते हैं, ठीक है? तो ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, इसके टाइप्स अलग हो सकते हैं। मान लो कि कोई वन वे कम्युनिकेशन मतलब सामने वाला सिर्फ बोल रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है? टू वे कम्युनिकेशन हो गया। टू वे कहने का तात्पर्य है कि दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोगों के बीच में आपस में बात हो रही है, अपना विचार उसको रख रहा है, अपना विचार उसको रख रहा है। तो ये एक कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन में मतलब जैसे समझो कि एक इंसान बातचीत कर रहा है, अपना बात सामने वाले के पास रख रहा है, उसका बात समझ रहा है, उसके बातों को फीडबैक दे रहा है। तो एक कम्युनिकेशन हुआ। तो कम्युनिकेशन का रोल हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन हमारे बीच नहीं रहेगी, बातचीत नहीं रहेगी, तो हम लोग पूरी दुनिया में गूंगी और बहरी टाइप का हो जाएंगे। मतलब जो भी मेरे अंदर थॉट्स है, जो भी विचार है, तो अभी के टाइम में क्या है कि सब लोग डिजिटल हो गए। जो भी उनके अंदर विचार होता है तो अपना विचार सामने रखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? जो भी थॉट्स होते हैं, सोच होते हैं, सभी अपने विचार होते हैं, तो सारे अपने डिजिटल माध्यम से अपने विचार और थॉट्स, सोच को रखते हैं। तो आप देख रहे हो कि अभी के टाइम में डिजिटल जमाना हो गया है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। कोरोना काल में भी अपनी मन की बात के लिए मतलब वो कम्युनिकेशन वन वे हुआ। वन वे कहने का तात्पर्य कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अपना विचार सारे देशवासियों को सुनाते हैं। मन की बात में आते हैं कि बताते हैं कि ये लॉकडाउन यहाँ तक चलेगा, मतलब ये आगे इम्प्रूवमेंट होगा, आपको कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मास्क लेना है, सैनिटाइजर लेना है। तो भी एक तरह का कम्युनिकेशन स्किल ही हुआ। तो हम नॉर्मली तो अपने कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं कि अपने विचार किसी के सामने रखना, उसके विचार को समझना, ये सारे कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आते हैं। देखिए कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति है, कम्युनिकेशन शब्द की संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द है जो कम्युनिकेट से उत्पन्न हुआ है। एक लैटिन शब्द है ये, कम्युनिकेट से उत्पन्न हुआ। इसमें क्या होता है ना कि जिसका अर्थ होता है सहभागी होना, समाचार देना या प्रदान करना अथवा शामिल होना। मतलब एक समाचार के माध्यम से मतलब अपने विचार को रखना, थॉट्स को रखना, सोच को रखना। अभी देखते हो कि जो भी न्यूज वाले हैं, न्यूज तो जो न्यूज बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, वो अपना उनका कम्युनिकेशन स्किल होता है, एक विचार होता है, एक तरीका होता है कि किस माध्यम से अपने विचार को सामने रखें, बताएं, एक तरीका होता है। तो इस प्रकार से नर्सिंग फील्ड में भी कम्युनिकेशन का बहुत रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक हम अच्छे कम्युनिकेशन मेरे पास नहीं होगी, अपने विचार हम कैसे मतलब मरीजों के, पेशेंट के सामने रखेंगे, उनके विचारों को समझेंगे। अब देखो मतलब आप एक कम्युनिटी में जाते हो, मतलब एक कम्युनिटी में कम्युनिकेशन में जाते हो, तो वहाँ के लोग मान लो कि भोजपुरी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। मतलब उनके बातों को समझने के लिए प्लस अपने बातों को सामने रखने के लिए। आपको पता है कि इंडिया का लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण निवास में करती है। तो ग्रामीण निवास में क्या करती है कि अगर मान लो आपका स्किल बोलने का तरीका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो वहाँ के लोग आपकी बातों को, विचारों को समझ नहीं पाएंगे। तो आप क्या करोगे, अपने लैंग्वेज में उनके उनके लैंग्वेज में डफ करके, मतलब भोजपुरी बोलते हैं तो हाँ कैसन है, ठीक है, तो ये सारे विचार उनको हम अपने अपने बातों में कन्वर्ट करेंगे, चेंजिंग करेंगे। हमको पता है कि आप अच्छा बोलते हो, मतलब आपको बोलने आता है इंग्लिश, लेकिन आप जैसे माहौल में जाते हो उनके माहौल को समझना होगा आपको। मान लो आपको कोई कम्युनिटी में ड्यूटी लगती है, तो जो कम्युनिटी में ड्यूटी लगेगी तो उनके बोलने का, उनके थॉट को समझने का, उनके विचारों का समझने का, जब तक आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो कैसे उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करोगे, कैसे कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिटी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, जब तक आप उनके लेवल का सेट नहीं होगे, उनके विचारों को सोचने और समझने तक का सेट नहीं होगे, तब तक क्या होगा, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मतलब आप उनके विचार को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नर्सिंग फील्ड में दम डेवलप होना दम जरूरी है। उनके विचारों को समझना, उनकी बातों को रखना, वो क्या बोल रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन स्किल भी नर्सिंग फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो देखिए कम्युनिकेशन फील्ड नर्सिंग रोल में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो सारे टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, बारी बारी से क्लियर कर लेंगे। मेरा जहां तक उम्मीद है कि आपको कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है? कम्युनिकेशन समझ में आपको आ जाना चाहिए। तो देखिए आगे क्या है ना कि प्रोसेस ऑफ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बता ही रहता है आपको कि नर्सिंग फील्ड में हम लोग इसका पर्पस को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना। देखिए जो भी स्वास्थ्य संबंधित सूचनाएं, ठीक है, एक आपके अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मान लो कि आपको वहां से मतलब कोई स्वास्थ्य संबंधित सूचनाएं मिली, तो आप कैसे कम्युनिटी में जाके प्रेजेंट करोगे, मतलब कैसे उनको बताओगे, कैसे अपने भाषा में समझाओगे। अभी देखो कोरोना वायरस को छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कोरोना वायरस को लेकर क्या है कि कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, ना समझ कि कोरोना वायरस क्या है, नहीं है। उन लोगों को लगता है कि नहीं ऐसे है, मतलब ये कुछ है ही नहीं।
तो आप एक कम्युनिटी में जब ड्यूटी लगेगी तो वहाँ के लोग आपके भाषा को समझने के लिए उनको अपने लैंग्वेज में, मतलब कोरोना वायरस आपको समझ में आ गया, आप समझ गए कि कोरोना वायरस क्या है, प्रॉब्लम क्या करता है, इसका मतलब प्रोटेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी में मतलब उसको उनके लैंग्वेज में डब करेंगे, उनको आसान भाषा में समझाएंगे। बहुत सारे माध्यम हैं, नुक्कड़ नाटक के तरीके से भी लोग मतलब नाटक करके बताते हैं कि देखो अभी देख लो HIV ही मान लो, HIV है मतलब एड्स मान लो, तो एड्स कम्युनिटी में एड्स बोलोगे, HIV बोलोगे तो लोग नहीं समझेंगे, मतलब तो फिर उनको आपको समझाना पड़ेगा कि कैसा बीमारी है, क्यों फैलता है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे चीज आपके अंदर स्किल होना चाहिए। आगे देखो आप आगे क्या कि स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों को जनता के भागीदारी को सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जनता को इन्विटेशन करना, बुलाना, उनके बारे में समझाना कि देखो पोलियो से कौन सा बीमारी होता है, पल्स पोलियो के बारे में बताना, कोरोना वायरस के बारे में बताना, जो भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हुई। मतलब मान लो कि अभी के देखो टाइम में पहले जब पोलियो आया था तो लोग क्या करते थे कि अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए मतलब एग्री ही नहीं होते थे, वो बोलते थे कि अभी देखो कोरोना वायरस को लेकर क्या है कि आप अच्छे लोगों से बात करो तो वो क्या करते हैं कि वैक्सीन लेने के नाम पर पीछे हट जाते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, मतलब इससे तो और बीमारी हो जाता है, लोग और मर जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो लोग क्या है उनको क्या है कि क्या करना है कि उनके हमारे बीच का जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उनको हम लोग अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहे। अगर अपनी बातें उनको अच्छे तरीके से रख पाए, बता पाए कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, सेफ है, इसको लेने से ये प्रॉफिट होगा, तो क्या कोई लोग चाहेंगे कि उसको नहीं लें। लेकिन क्या होता है कि हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, वो कम्युनिटी में लोगों को हम समझा नहीं पाते हैं कि आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है, कैसे होना चाहिए, वैक्सीन के प्रॉफिट क्या है। तो एक क्या है कम्युनिकेशन गैप की वजह से क्या होते हैं लोग उनके अंदर मतलब नर्वस हो जाते हैं वो लोग, मतलब इससे वो पीछे भागने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मतलब कि हम कम्युनिटी में लोगों को समझाएंगे, उनके लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो आगे देखिए आगे का टॉपिक है निरंतर जनसंपर्क में। लोग निरंतर लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे, लोगों से बात सुनेंगे, लोगों में क्या डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ ग्रोथ क्या हुआ है, हमेशा मतलब इसका अपडेट लेते रहेंगे। कहीं भी हमारी ड्यूटी लगती है कम्युनिटी में तो इसको लेकर हम सब हमेशा अपडेट लेते रहेंगे। 28 पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित बनाना, और जो भी स्वास्थ्य मतलब शिक्षा मतलब हेल्थ एजुकेशन को लेकर उनको क्या करेंगे, हमेशा उनके बारे में बताएंगे कि आप ये सारा हाइजीन मेंटेन करो, साफ सफाई रखो, उनकी ही लैंग्वेज में आपको हम बता रहे हैं कि देखो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उनके लैंग्वेज में डब करके नहीं बता पाओगे, चेंजिंग नहीं करोगे अपने थॉट्स को, अपने सोच को उनके लैंग्वेज में, वो लोग क्या करेंगे, आपके विचारों को, आपके बातों को नहीं समझ पाएंगे। अभी कोरोना वायरस में ही हो रहा है ना, मान लो वैक्सीन सुरक्षित भी है तो बहुत सारे लोग इससे लेने से कतरा रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं कि क्यों ले, मतलब लोग इससे मर रहा है, क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन गैप हो गया जिसकी वजह से नहीं मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। देखिए हम कम्युनिकेशन समझा दिए हैं, कम्युनिकेशन का क्या यूज है नर्सिंग फील्ड में ये समझा दिए हैं, आप पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बता दिए कि जब तक कम्युनिकेशन स्किल आपके पास अच्छा नहीं होगा, जब तक आप कम्युनिटी में लोगों को जाके विचारों को अच्छे से अपना विचार उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है।